नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट के लिए ट्रिगर्स की इस समय कोई कमी नहीं है। मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कल जो पहली बेल बजेगी उस पर बाजार क्या करने वाला है, क्योंकि मेरे पास अच्छे ट्रिगर्स भी इक्वली उतने इंपॉर्टेंट हैं और खराब ट्रिगर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी जो डेटा कह रहा है वो डेटा ये कह रहा है कि गैप अप आने चाहिए। गैप अप के बाद जो कुछ होगा वो इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है, लेकिन जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि गैप अप आएंगे। एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। एक एक स्टॉक की इतनी अपने आप में इस समय इंपॉर्टेंस है कि पूरे बाजार को अपने दम पर हिला सकते हैं। और ऐसे एक नहीं 5 स्टॉक्स हैं कल। सबसे पहले दिग्गज के साथ शुरुआत करता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी को पता है कि रिलायंस का कितना हैवी वेटेज है निफ्टी के अंदर और वो अकेले क्या कर सकता है हम सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं उसमें कोई कमी नहीं है ऊपर से नीचे तक, मतलब हर एक पैरामीटर पे सुपर नंबर्स हैं। तो उससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई हैं कि यार अच्छा करना चाहिए। अब इतने अच्छे नतीजों के बावजूद अगर खराब कर जाए तो फिर तो हमारी आपकी इस बाजार की किस्मत है जो कि खराब है। तो पहला हो गया रिलायंस। टेक्निकली अभी रिलायंस मजबूत नहीं है, 1320 की रेंज में बंद हुआ है। 1340-45 की रेंज पे ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके बाद इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आनी चाहिए। ऊपर की तरफ के लेवल्स खुलेंगे 70 से 100 पॉइंट्स के। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। मतलब क्या नंबर पेश करें इस बैंक ने, धमाकेदार। आईसीआईसीआई बैंक की बात करी जाए 1454 रुपए पे बंद हुआ है, ब्रेकआउट देकर ही बंद हुआ है। ये तो मैंने लगातार डिस्कस किया है, 1440 1445 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर बंद हुआ और नंबर्स भी कमाल के पोस्ट करे। अब नंबर्स के बाद, ब्रेकआउट के बाद टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि भैया 1500 से पहले कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कल गिर जाए तो हमारी आपकी और इस बाजार की किस्मत है। वैसे टेक्निकल तो ये कह रहे हैं कि 1500 जाना चाहिए स्टॉक कल के सेशन में, और इसमें भी इतना अपना दबदबा है इसका कि अगर ये चल गया ना, बाजार को अपने दम पर खींच देगा, किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। नंबर्स इसके भी अच्छे हैं और ये हाई बीटा है, ये मूव ज्यादा बड़ा देता है। 4% 5% का मूव दे सकता है अपने नतीजों पे। अब अच्छे नंबर्स पे अगर 4% गैप अप आ जाए या फिर बढ़िया चल जाए 3-4% करीब, तो एक्सिस बैंक में भी इतना वेटेज तो है कि अगर 3-4% का मूव आता है तो वो ऊपर खींच सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उसके बाद है कोटक बैंक। कोटक बैंक का भी इतना वेटेज तो है कि वो अगर बड़ा मूव देता है तो वो भी निफ्टी को खींच देगा और बैंक निफ्टी को भी। लेकिन इन सबके सामने होगा एक दिग्गज हाथी, एचडीएफसी बैंक, जो कि ऊपर जाने से रोक सकता है कल, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स जो है वो उतने इंप्रेसिव नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक हम सोच सकते हैं कि 1-2% गिर सकता है। अगर गिरता है तो रिलायंस का बढ़ना नेसेसरी है। अगर रिलायंस 2% ऊपर है, एचडीएफसी 2% नीचे है, तो इक्वल या फिर रिलायंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और मार्केट को बचा लेंगे और बाकी 3 शेयर ऊपर खींच देंगे। ये क्वेश्चन बैठ सकती है। इन केस रिलायंस अपने अच्छे नंबर्स के बावजूद नीचे चले जाए और एचडीएफसी अपने खराब नंबर्स के बावजूद ऊपर चला जाए, यानी इनवर्स रिलेशन हो जाए, तो भी बाजार ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन की ज्यादा उम्मीद है। तो कल रिजल्ट्स पे बहुत हैवी भीड़ है। अच्छे नंबर्स की मेरे हिसाब से तो ज्यादा है। खराब तो केवल मुझे एचडीएफसी लगा है, खराब नहीं, थोड़ा सा खराब लगा है बस। तो पॉजिटिविटी की ज्यादा उम्मीद है। यहां तक पॉजिटिविटी की ज्यादा उम्मीद है, लेकिन अब नेगेटिविटी की उम्मीद आ रही है कच्चे तेल से, अमेरिका से, ईरान से। अमेरिका ने आज फ्रेश अटैक करा है डायरेक्ट आईआरजीसी पे। आईआरजीसी यानी कि जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, डायरेक्ट मिलिट्री पे अटैक किया है। अभी तक तो पर्टिकुलर चीजों पे, जगहों पे अटैक था, अब मिलिट्री पे अटैक किया है। उन्होंने कहा कि भैया हमारे 2 मिलिट्री मेंबर्स मारे गए हैं, 2 सर्विस मेंबर्स मारे गए हैं, तुम्हारे भी मरेंगे। तो डायरेक्ट अटैक किया है। ईरान ने कह दिया है कि भैया अब अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हर्ट करा गया तो फिर रेड सी पे खतरा खड़ा है। तो कच्चा तेल कहां चला जाएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि $88 हो चुका है और कच्चा तेल जितना बढ़ेगा उतना नेगेटिविटी आ जाएगी। यहां से खराब संकेत आ रहे हैं चौतरफा। इन सब के सामने एक और चीज है जो अच्छी है, वो है एफआईआईडीआई का डेटा। फ्राइडे का डेटा काफी इंप्रेसिव है। एफआईआई ने कैश में थोड़ा सा बेचा है, लेकिन उसके सामने इंडेक्स में बड़ा खरीदा है। 4000 करोड़ का तो निफ्टी फ्यूचर खरीदा है।
स्टॉक फ्यूचर्स में पॉजिटिव फिगर है, DIIs का कैश मार्केट में पॉजिटिव फिगर है, तो यहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट तो देखो फ्राइडे भी गिरे थे, हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो उसको हम नहीं देखेंगे कि फ्राइडे अमेरिका गिर गया या कल एशिया गिर सकता है या यूरोप खराब है, वो छोड़ो यार, उनका अपनी कहानी है। AI गिर रहा है, सेमीकंडक्टर गिर रहा है, हमारा वो था ही नहीं, हम गिर भी नहीं रहे हैं, सही है। निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी पे ब्रेकआउट खड़ा है 24,334 पे, 24,400 हमारे लिए पड़ा हुआ है, लेकिन कल इतने सारे ट्रिगर्स हैं हैवी, तो कल पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर तेजी आई तो 24,500 टेस्ट होगा, और अगर नहीं आई तो फिर 24,200 ब्रेक होने के चांसेस हैं, जिसकी उम्मीद कम है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्यों? आप अच्छी चीजें देखो ना, रिलायंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक अच्छे बहुत हैं। FIDIs का डेटा नेगेटिव, एक HDFC है थोड़ा सा, और नेगेटिव है ये संकेत ग्लोबल मार्केट, US ईरान ग्लोबल मार्केट और कच्चा तेल, ये तो फ्राइडे भी थे ना। तो मेरे को लगता है तेजी की उम्मीद करके चलेंगे और बी पॉजिटिव। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।